उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम, अपने हाथ से निकालो, खड़े होके खाओ। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। बिगाड़ कर लोग बोलने लगे बफर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहाँ से बिल्कुल साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नज़र में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें तो ऊपर से नीचे तक आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। हजरत उमर रात की तारीकी में अंदर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कौन भूखा है, कौन सो रहा है। रात के अंधेरे में एक घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। वो औरत बुलंद आवाज से चीखते हुए नाम ले रही है कि मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है और अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है, ना मैंने की है। अब तो जवानी मुझे इतनी तंग कर रही है कि आज की रात अगर नज़र इब्ने हारिस होता, आज की रात अगर नज़र इब्ने हारिस होता तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को पकड़कर आज अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर ले आती और आज चारपाई के पाए टूट जाते, यानी आज मैं उससे हम बिस्तर हो जाती, उससे मिल लेती। हजरत उमर फारूक ने उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ अपने कानों में सुनी तो आपने मकान नंबर नोट कर लिया और चले गए। सुबह होकर किसी आदमी के जरिए उस औरत को बुलवाया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? का मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? का मुनासिब कोई लड़का नहीं मिला। तो ये बताओ कि तुम रात में ये अशार क्यों पढ़ रही थी? उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं पढ़ रही थी। उमर फारूक ने कहा मैंने अपने कानों से सुना है। तुम सबको झुठला सकती हो, मुझे नहीं। सही बता दो कि ये कोड़ा निकाला और कहा बताओ। तो कहने लगी हाँ मैंने नज़र इब्ने हारिस का नाम लिया है। कहा नज़र इब्ने हारिस कौन है? कहा फला फला मोहल्ले में रहता है। क्या वो भी तुम्हें जानता है? जवाब दिया नहीं। कहा फिर तुम उसको कैसे जानती हो? कहने लगी वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हैंडसम लगता है और मेरा दिल उसके ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब उसने तुम्हें नहीं देखा? कहा नहीं।
का जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद नजर इब्ने हारिस को बुलाया हजरत उमर ने और पूछा कि आखिर तुम्हारी खूबसूरती की वजह क्या है, आखिर तुम्हारे ऊपर मदीने की औरतें क्यों मरती हैं, क्यों कोई औरत तुम्हारे ऊपर फरेफ्ता होती है। जब नजर इब्ने हारिस आए तो हजरत उमर फारूक ने देखा नजर इब्ने हारिस की खूबसूरती का राज क्या था। उनके आगे के बाल यहां होता ना, यहां से डाल के यहां बड़े हो रहे हैं, बड़े का मतलब ये होता ना, ये तो यहां के बाल उसके बड़े थे नजर इब्ने हारिस के। हजरत उमर ने कहा ओ तो ये वजह है, ये तुम्हारे आगे के ये जुल्फ, ये आगे के बाल, इसकी खूबसूरती की वजह से मदीने की औरतें तुम्हारे ऊपर मरती हैं। एक आदमी के अंदर ये बस इतनी कमी थी, यहां तो एक दो बच्चे होंगे, सोचो तो सही, वहां एक आदमी ऐसा मिला। हजरत उमर ने कहा बारबर को बुलाओ, नाई को बुलाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है। कहा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, टकला किया जाएगा तुम्हारे। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है, अगर औरत मुझ पे मर रही है तो वो मर रही, हमने थोड़ी उससे कुछ कहा, हम तो जानते भी नहीं उसको। कहा वजह ये नहीं है, उसकी सजा तो मैं नहीं दे रहा हूं, सजा इस बात की मिल रही है कि तुम्हारे आगे के ये बाल अगर इतने बड़े हुए ना होते तो वो औरत तुम्हारे ऊपर ना मरती, इस खूबसूरती की वजह से मर रही है। लाओ इधर, टकला कर दिया, बूढ़े हो गए, गंजा लग रहा है जैसे उम्रा कर लियो। का अमीरुल मोमिनीन आप कर रहे हैं फैसला तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा टकला कराने का। कहा तुम्हारे दिल से क्या मतलब। अब पूरा टकला कर दिया। अब टकला करने के बाद फिर हजरत उमर ने एक काम और किया। क्या किया, एक सफेद रंग का अमामा पगड़ी उनके सर पे बांध दी ताकि टकला ना दिखाई दे। लोग टकले का मजाक उड़ाते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े लोग टकले हैं। तो मेरे भाइयों जब उनको पगड़ी बांध दी तो वो अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे पहले से। उल्टा हो गया, हजरत उमर का दांव उल्टा हो गया। उन्होंने बाल इसलिए काटे थे कि इसकी खूबसूरती मिट जाए, लेकिन बाल काटने के बाद जब पगड़ी बांधी उसको तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अभी तो मदीने की एक औरत उनके ऊपर मर रही थी, अब 10-10 मरने लगे। जहां जा रहे हैं इतना खूबसूरत, ये जा रहा है। हजरत उमर को पता चला कि उस आदमी के ऊपर तो और औरतें दीवानी हो गई, मदीने की लड़कियां दीवानी हो रही हैं। तो हजरत उमर ने उसको दोबारा बुलाया। कहा नजर इब्ने हारिस, तुम्हारी खूबसूरती ने और इस अमामे ने मदीने की लड़कियों को, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाएं, लिहाजा तुम्हें अब मदीने से निकाला जा रहा है और यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेजा जाएगा। वहां जाकर दीन की तबलीग करो, वहां जाकर दीन की दावत दो। चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए ईसाई और यहूदी औरतें तुम्हारे ऊपर मरेंगी नहीं, और तुम्हारी दावत अगर काम आ गई तो वो इस्लाम भी लेते आएंगे वहाँ के लोग। अब तुम्हें मदीने में नहीं रखना पड़ेगा। एक आदमी की खूबसूरती जो औरतों को दीवाना बना रही थी, आदमी ही को निकाल दिया हजरत उमर फारूक ने। हम तो औरतों को जलसे से नहीं रोक पा रहे हैं, आदमियों को क्या रोकेंगे। हम अपनी माँ बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं, क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी। हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो।
तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जर्जीस जी, हाँ, महीन आवाज से बात करें, शर्मा शर्मा के बात करें, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई, जी कौन? ये आवाज़ होनी चाहिए। जी कौन? जी मौलाना जर्जीस। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो? वो आपके भाई से मिलना है। कहाँ है? देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आइएगा, तब पता कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये आवाज़ होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं, अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा। ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाज़ा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाज़ा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं? जी वो तो नहीं है। आप कहाँ से आए? देखिए बातचीत बढ़ रही है। आप कहाँ से आए? किशनगंज से। और जो इतनी दूर से, आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती हो। इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाए। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए। कौन? कहां से आए हो? ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा, तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहो एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा। कुरान इसी को कह रहा है, फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तुम्हारी कौल में, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं, मिठास नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नरमी से और मीठेपन से बात करोगी, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, तो जो बीमार दिल वाला है, जो जिसका दिल कमज़ोर है, फ़ौरन किसी लड़की की हल्की सी आवाज़ सुनकर पिघल जाता है, उसकी तरफ झुकने लगता है। इसको अल्लाह के नबी ने, इसको कुरान ने क्या कहा? मरज़। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, जिसके दिल में बीमारी होगी, इश्क की, मोहब्बत की, वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्यालात अपने दिमाग में रखने लगेगा। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, वो अपने दिल में तुम्हारे बारे में नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात अपने दिल में रखने लगेगा। इसलिए मिठास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज़ में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और औरतों को हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। हाय मोहम्मद के मानने वालों, आए मुसलमानों, जब तुम किसी घर में जाओ और घर में कोई मर्द ना हो और औरतें ही औरतें हो, और तुम्हें वहां कोई चीज लेना हो, उस घर से कोई चीज हासिल करना हो, उस घर से कोई चीज तुम्हें लेना हो, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मतान, अगर कोई सामान तुम्हें चाहिए, फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे की ओर
के अंदर से मांगो, यानी औरतें दरवाजा न खोलें, सामान लेके आए, उतना ही गेट खोलें और सामान दे दें। सामान देते हुए, प्लेट देते हुए, बर्तन देते हुए या कोई भी चीज देते हुए अपने हाथों में सॉक्स, अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, ताकि तुम्हारे हाथ की कलाइयां, तुम्हारे हाथ की हथेलियां भी गैर मर्द को नजर न आए। ऐसे पर्दे की ओर से उनसे सवाल करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से उनसे मांगो। और उनको भी चाहिए जो सामान देंगे वो पर्दे के पीछे से तुम्हें दें, यानी सामने ना आए। ये कुरान कह रहा। कुरान जलसों में भी सामने आ रही हो तो क्या हाल होगा, दुकानों पे घूम रही हो और हम जलसे करा रहे हैं। साहब, सिस्टम हमारा मजबूत नहीं।